Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Inza. My dear guys, once again we are here और with a new video. तो इसके अंदर भी हम वही बात कर रहे हैं. एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आप लोगों की फरमाइशी थी, बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ऐसा करें कि हमें करेक्शन की तरफ लेकर चलें. ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे आर रियली वेरी गुड और उनको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वी मस्ट नो दैट हाउ वी आर एबल टू अप्लाई देम. हमने अप्लाई कैसे करना है. देखिए ना, नॉलेज के अंदर दो चीजें होती हैं. एक तो नॉलेज होता है यू आर गेटिंग द नॉलेज, यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, बट हाउ यू आर एबल टू अप्लाई देम. आप उनको अप्लाई कैसे करोगे, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो नॉलेज में ठीक है, हम कहते हैं नॉन है, वर्ब है, एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ऑल दीस थिंग्स आर देयर and there are the phrases, there is the verb phrase, noun phrase and so on. There are the prepositions and the different kinds of prepositions, there are the conjunctions. बड़ा मतलब बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन how they are to apply, उनको अप्लाई कहाँ करना है. तो यहाँ पर हमने ये जो सीरीज शुरू की है ना, ये आप लोगों की फरमाइश पर there is a different playlist और आज का इसका लेसन है 2. So we are going to talk about the correction of the verbs. There is the lesson 2 and this is the exercise. और ये जो exercise है इसके अंदर you can see that there are 12 sentences. जो पिछली वाली exercise है उसमें हमने लगाए थे 10 sentences. तो अब हैं 12. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं. अब यहाँ पर जो सबसे पहली बात है, these are related to the conditional sentences. तो conditional sentences के बारे में already we know it well. Conditional sentences जिसमें कोई कंडीशन हो कि अगर तुम आओगे तो भाई हिम्मत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे. इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस. तो मतलब यही चीजें सारी. तो यहाँ पर इफ से सेंटेंस आपके शुरू होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में. तो अगर आप जो है वो जो वीडियोस हैं बिल्कुल शुरू वाली पहले के 4-5 वीडियोस को देख लोगे तो देन यू विल बी एबल टू गेट देम. तो अब हम जरा डायरेक्ट फिर चलते हैं जरा करेक्शन की तरफ. जो करेक्शन है उसको कैसे हम करेक्ट करेंगे. सेंटेंस नंबर 1, इफ यू केम टू मी आई शैल हेल्प यू. आप किसी एक साइड को देख लें, आप इसी साइड को देख लें. सेंटेंस की जो पहली क्लॉज है तो इसमें देखें कि इफ यू केम टू मी आई शैल हेल्प यू. आपने देखा कि यहाँ पर इफ इस्तेमाल हो रहा है, साथ में सेकंड फॉर्म आ रही है और हम जानते हैं कि अगर इफ आए साथ में सेकंड फॉर्म आए तो भाई दूसरे हिस्से में हम लगाते हैं वर्ड और उसके साथ में लगाते हैं बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव आपको मैंने सिंपल बताया था, इसको समझा करें वर्ब की पहली फॉर्म. तो अब आई इफ यू केम टू मी आई वर, तो शैल की जगह पर आप इस्तेमाल करने वाले हो वर. तो आई वर हेल्प यू. आपको पता चल गया कि व्हेन इन द सेंटेंस द फर्स्ट कंडीशन दिस इज द थिंग दैट इज रिलेटेड टू द दिस वेरी सेंटेंस कि इफ यू केम टू मी, इफ है साथ में सेकंड फॉर्म है. इन द सेकंड पार्ट व्हाट यू आर डूइंग, आप वुड को इस्तेमाल कर रहे हो, साथ में फर्स्ट इस्तेमाल कर रहे हो. अब सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं. यहाँ पर है कि इफ शी नरेटेड अ स्टोरी वी कैन लिसन टू इट केयरफुली. तो यहाँ पर इफ इस्तेमाल हो रहा है और साथ में नरेटेड. इफ और नरेटेड आपको पता चल गया कि वंस अगेन द सेम कंडीशन इज गोइंग टू बी अप्लाइड. ये वाली कंडीशन है जो कि अप्लाई हो रही है. सो इफ शी नरेटेड अ स्टोरी तो हम कैन तो नहीं लगाने वाले, क्योंकि पिछले वाले हिस्से में हमें पता है कि हमने वुड लगाना है, साथ में बेयर इन्फिनिटिव तो वुड. और लिसन टू इट केयरफुली, चूंकि लिसन ऑलरेडी जो है आपके पास बेयर इन्फिनिटिव है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस वेरी वर्ड. अब आपको पता चला नेक्स्ट सेंटेंस है इफ शी हैड एक्टेड अपॉन माय एडवाइस आई वुड हेल्प हर अ लॉट. अब इसके अंदर आपके पास आ गया इफ, साथ में आ गया हैड और साथ में आ गई थर्ड फॉर्म. तो आपको मालूम है कि अगर किसी सेंटेंस में आता है पहले वाले हिस्से में इफ, साथ में हैड, साथ में थर्ड फॉर्म, तो हम दूसरे वाले हिस्से में लगाते हैं वुड, हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये कंडीशन हम जानते हैं ऑलरेडी, वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट. तो इफ शी हैड एक्टेड अपॉन माय एडवाइस आई वुड हैव हेल्प्ड हर अ लॉट. तो अब यहां पर आपको पता चल गया दिस इज द थर्ड कंडीशन, इफ हैड और थर्ड फॉर्म, वुड हैव और थर्ड फॉर्म. फिर आगे बढ़ते हैं जरा. इफ यू कम टू मी, अब नाउ यू कैन सी दैट दिस इज इफ एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इफ देयर इज इफ एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फर्स्ट part of the sentence, then we are to say that we are going to apply will or shall and bare infinitive. और bare infinitive फिर एक दफा वही मैं कहता रहता हूँ भाई वर्ब की पहली फॉर्म को समझ लिया करें, कहना तो नहीं चाहिए, गलत है. You come to me, I shall not ignore. I shall not ignore. So you are not going to apply do, we are going to apply shall. इससे आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर सेंटेंसेस मौजूद हमारे पास. If she had done it, आपको पता चल गया कि इसमें if आ रहा है, साथ में had थर्ड फॉर्म आ रही है. यहाँ पर done had आ गया, उसके साथ थर्ड फॉर्म आ गई. तो दूसरे हिस्से में would have लगाएंगे. has तो बिल्कुल खत्म. would have और साथ में delivered it. तो if she had done it, she would have delivered it. If I were here, अब यहाँ पर देखो आप if इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में were इस्तेमाल कर रहे हैं. If I were here, इसका मतलब है if और second form of the verb. So what we are to do? We are to use would over there and the first form there is a spur already there. Sentence number 7. He has
2 hair in his curry। अब जो हेयर है ना, हेयर, HAIR, हेयर, तो कभी हेयर्स लगाते हैं, कभी हम हेयर लगाते हैं। तो जब ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज होता है हेयर, तो इसके साथ एस नहीं लगता। जैसे मतलब उसके बाल लंबे हैं तो हर हेयर इज लॉन्ग, आर लॉन्ग नहीं कहेंगे और हेयर कहेंगे, हेयर्स नहीं कहेंगे। इसी तरीका से है। लेकिन अगर करी है, सालन है, वहां पर 2 बाल आ गए, 3 बाल आ गए, प्लेट में 2-3 बाल नजर आ रहे हैं, या शर्ट पर 2-3 बाल नजर आ रहे हैं, सो वी हैव टू से 2 हेयर्स आर सीन। तो फिर हेयर्स लगाना है और साथ में हमने जो है वो हेल्प में भी प्लूरल लगाना है। अब 3 हेयर्स या हेयर आर इज ए सीन इन द प्लेट। तो यहां पर सॉरी, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ही हैज 2 हेयर, तो यहां पर आपको पता चल गया हमने एस वाला लगाना है, 2 हेयर्स इन इस करी। करी है, बाल अलग हो गए तो हमने वहां पर 2 देख ली, वो माय गॉड यार ये 2 बाल पड़े, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हेयर्स। तो वहां पर आपके पास जो ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है ना, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव आया हुआ है, इस वजह से आपने हेयर्स लगाना है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 हेयर्स आर या इन सीन इन द प्लेट। प्लेट में 3 बाल नजर आ गए, इसका मतलब बाल तो सर से अलग हुए पड़े, तो वहां पर अलग अलग स्कैटर्ड है, तो आपने एक तो आर लगाना है और यहाँ पर हेयर्स। तो 3 हेयर्स आर सीन इन द प्लेट। बी केयरफुल, बड़ा तवज्जो से आपको करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो समझते हैं जो बाल जो होते हैं काउंटेबल नहीं होते। भाई काउंटेबल होते हैं लेकिन अलग अलग गिर जाए। वैसे तो कुछ लोगों के सर पे बाल भी इतने होते हैं कि आराम से काउंट हो जाता है, लेकिन फिर भी काउंट होते नहीं। हिज हेयर या आर इज शॉर्ट, तो हिज हेयर या हेयर्स इज या आर शॉर्ट। अब यहाँ पर कलेक्टिवली बात हो रही है, उसके बाल जो है ना छोटे हैं, लिहाजा आपने एक तो हेयर लगाना। अब एस वाला तो बात खत्म होगी। एस वाली बात तब लगाते हैं जब हमारे पास 3 हेयर है, 4 हेयर है, यानी जो कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल हुआ पड़ा है तब। अब यहाँ पर चूंकि हेयर आ गया तो आपने इज लगाना है। इसी तरह से वन ऑफ देम वाज या वर हेयर। जब भी किसी सेंटेंस में वन ऑफ आता है, वन ऑफ, उसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। क्योंकि वन ऑफ देम का मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ज्यादा की बात हम कर ही नहीं रहे भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन। So one of them, they are so many, but we are talking about the one. So one of them was. We are not going to apply were. Were is not going to be used here. In the same way, one of the boys. So same is the case that can be seen in this sentence. So what do you have to say? One of the boys. There are so many boys, but we are talking about the one. हम एक ही बात कर रहे हैं. That's why we have to say was present. And one of the painters survived or survives. There were many painters, but at this time we are talking about one of the many painters. So actual subject there is a one. So we are to say survives. S will be added when there is the single subject. तो ये थी बातें हमारी, एंड आई बिलीव कि आपको मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। कमेंट्स लाजमी दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो आपको सेंटेंसेस भेजूं ना, उन सेंटेंसेस को प्लीज लाजमी तौर पे कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।